राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आजकल एक बहुत चर्चित विषय चल रहा है, द केरला स्टोरी मूवी। अच्छी मूवी है, बिल्कुल देखनी चाहिए। सच्चाई दिखाई है इस मूवी में। कुछ प्रश्न आसिफा जब अपनी सहेलियों से करती है कि कैसा भगवान है तुम्हारा, जो अपनी पत्नी के मरने पे दहाड़े मार कर रोता है। और फिर श्री राम के विषय में कहा जाता है कि ये कैसा भगवान है जो बंदरों को लेकर मदद के लिए जाता है। पहली चीज़, बंदर नहीं, वानर, वन में रहने वाले नर, ये वानर का अर्थ होता है। दूसरी कि वो कैसा है जो अपनी पत्नी के किडनैप हो जाने पर इस तरीके से रोता है, बिलखता है, ये कैसा तुम्हारा भगवान है। फिर कृष्ण को लेके कहा जाता है कि इतने सारी स्त्रियों के साथ रहता है, नाचता है, ये कैसा भगवान है तुम्हारा। और उन लड़कियों के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ज्ञात ही नहीं होता, अपने देवी देवताओं को जानते ही नहीं हैं, बताएंगे कहाँ से। तो पहली चीज़ कि जब माता सती का देहांत होता है, माता सती अपना देह त्याग करती है, महादेव रोते हैं, इतना रोते हैं कि पूरी सृष्टि में तांडव मचा देते हैं। उसके पीछे का कारण है, हम किसी भी शक्ति पुंज को अपना देवी देवता नहीं मानते जो हमें भयभीत करता हो। किसी का भी देवत्व उसकी क्रूरता से सिद्ध नहीं होता, देवत्व करुणा से सिद्ध होता है। भक्ति के मूल में भी करुणा निहित होती है, बिना करुणा के भक्ति का बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ जब रोते हैं तो सृष्टि को ये लगता है कि संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष भीतर से कितना कोमल है, उसका हृदय कितना द्रवित है। और यही करुणा हमें उनसे जोड़ती है, हमें उनके और अधिक समीप लेकर जाती है। ईश्वर को इतना दूर नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर सर्वत्र है। तो जब आप करुणा से कनेक्ट करते हैं तो आप उस देवी देवता से जुड़ते हैं, उनके और अधिक समीप जाते हैं। दूसरी चीज़, जब श्री राम वनवास में चले गए थे और जब अयोध्यावासी उनसे मिलने जाते हैं भरत जी के साथ, जब भरत से लिपट कर रोते हुए श्री राम को देखते हैं, तब अयोध्यावासियों को लगता है तो हमारी ही तरह है। उनके रोम रोम में तब राम की करुणा फूटती है, रोम रोम में राम की करुणा बस जाती है। और सच कहें तो हमें हमारे देवी देवता क्रूर अथवा शक्तिशाली रूप से कहीं अधिक करुणा के रूप में प्रिय है, इसी स्वरूप में प्रिय है। उसके बाद बात आती है कृष्ण की, नहीं, पहले वानरों की बात करते हैं। वानर सेना का जो चयन किया गया था, इसके पीछे का कारण बहुत गूढ़ है। सतयुग में देवऋषि नारद ने जब अभिशाप दिया था कि श्री हरि को अभिशाप दिया था कि तुम्हें, क्योंकि उन्हें हरिमुख, हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, तो जब वो कहते हैं कि मुझे आपकी तरह, ये कथा मैं कभी और सुनाऊंगी, तो उनको जब वानर मुख दे दिया होता जिसके कारण से उनका विवाह नहीं होता, तब वो अभिशाप देते हैं कि भविष्य में इसी वानरों की सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी। तो ये एक कारण था, इस वजह से उन्हें वानरों की सहायता लेनी पड़ी। पहली बात, बंदर नहीं, वानर, जो बहुत बलशाली थे, जो बहुत गुणी थे, ज्ञानी थे। इसके बाद हम आते हैं श्री कृष्ण पर। महाराज जब हो रहा होता है, महाराज कोई नॉर्मल रास नहीं था, हम और आप उन्हें साधारण दृष्टि से देख ही नहीं सकते। महाराज 6 माह तक चला था। आप क्या कल्पना कर सकते हैं, कोई भी गोपी 6 माह तक अपने घर से बाहर रही हो। एक छोटी सी घटना का वर्णन आता है इसमें। एक गोपी को उसके पिता जाने नहीं दे रहे होते, वो वहीं उसी समय अपना देह त्याग करती है, उसकी आत्मा जाकर महाराज में कृष्ण के साथ नृत्य करती है। महाराज में सम्मिलित होने के लिए महादेव एक गोपी का वेश बनाकर वहाँ आते हैं कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए। महाराज दिव्य लीला थी। आप और हम साधारण दृष्टि से या साधारण बौद्धिक क्षमता से इसे समझ ही नहीं सकते। तो पहली बात तो चीज़ों को जानिए, समझिए, हमारे शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। लोगों को, अधिकतर लोगों को यही नहीं पता कि गीता कितनी प्रकार की है। लोगों को तो लगता है गीता एक ही है,
जबकि भगवद गीता, हंस गीता, अणु गीता, व्याध गीता, गणेश गीता, राम गीता, शिव गीता, गुरु गीता और भी न जाने कितनी सारी गीताएं हैं। इन सब का अध्ययन करेंगे, उपनिषद पढ़िए, तब जाकर समझ में आएगा कि उसमें कहा क्या गया है। इंटेलेक्चुअल बनिए, तब जाकर कोई यदि आपसे प्रश्न करता है तो आपके पास उत्तर होगा देने के लिए कि क्या सही है क्या सही नहीं है। कोई भी आकर आपके देवी देवताओं का अपमान कर जाए, उनका उपहास कर जाए और आपके पास कोई उत्तर ही ना हो। ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता में एक 11.2 में एक सूत्र आता है, बहुत सुंदर सूत्र है कि दुर्लभम भारते वर्षे जन्म तत्र मनुष्यता। इसका अर्थ है कि भारतवर्ष में जन्म दुर्लभ है, ऊपर से मनुष्य जन्म और अधिक दुर्लभ है। मैं इसमें एक छोटी सी लाइन ऐड करती हूँ, क्योंकि ये कली काल का ये समय चल रहा है जिसमें इतने सारे संप्रदाय आ चुके हैं। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि हिंदू घर में जन्म मिलना और अधिक दुर्लभ है। आप लोग पूछेंगे क्यों? कोई भी हिंदू घर हो, उसमें अगर घर में पूजा स्थल है और यदि बच्चा बचपन से देखता है देवी देवताओं के श्री विग्रह देखे, तस्वीरें देखे, कुछ भी देखे, अगर वो देखता है कि इनकी पूजाएं हो रही है तो उसके मन में जिज्ञासा होगी कि ये कौन है, ये क्या, क्यों करते हैं पूजा। पूजा चले क्यों करते हैं वो एक अलग मैटर हुआ, भक्ति और पूजा में अंतर होता है। अगर वो उन देवी देवताओं को जानने निकले, उसका जीवन बदल जाएगा। राम और कृष्ण सिर्फ देवी देवता नहीं है, एक महान आचरण है, एक महान चरित्र है। राम जीवन जीने की शैली है। वाल्मीकि रामायण उठाइए, पढ़िए, ना हो आपको श्री राम से प्यार। ईश्वर से प्रेम करने के कुछ सरल तरीके होते हैं। एक तो उनसे रिश्ता बनाइए, कोई भी रिश्ता बनाइए, कुछ भी बनाइए, भाई बहन, माता पिता, बंधु सखा। कृष्ण के साथ तो सुविधा है, आप पति या प्रेमी भी बना सकते हैं, बना कर देखिए। फिर जब आपका रिश्ता बन जाता है तब ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उनकी तरफ जाता है। तो सत्य कहें तो वो आपका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। बना कर देखिए, बात कर कर देखिए, उनके विषय में जानकर। आज की भाषा में कहूँ तो आप डेट करते हैं ना किसी को भी जानने से पहले, तो वो थोड़ा सा समय अपने देवी देवताओं को देकर देखिए, शास्त्रों को देकर देखिए, जानिए। बिना जाने प्रेम कैसे होगा? बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती जी। हाँ, अब बात आती है करुणा पे। तो देखिए, शक्ति की आराधना के लिए हमें किसी विग्रह को तलाशने की आवश्यकता नहीं है। भारत अलौकिक शक्ति पुंजों की संतानों का देश रहा है। इस सभ्यता ने अतुलित बलशाली हिमशैलव देहधारियों को बार बार अवतरित होते देखा है। तो हम हर शक्तिशाली के समक्ष शीश झुका देना अज्ञानता है। शक्ति के केंद्र में जब करुणा हो, जगत कल्याण का भाव हो, तभी वह देवत्व के रूप में स्वीकार्य होता है। और ये समझने के लिए सनातनी होना पड़ेगा। यू शुड बी प्राउड कि आप सनातनी हैं। गर्व से कहिए कि आप सनातनी हैं। सनातनी का अर्थ है सनातन, जो शब्द इसका अर्थ है कभी अंत नहीं होता। सनातनी बहुत सुंदर है, बनकर देखिए। मैं कहूँगी कि महादेव के अश्रु देवत्व की ओर से मानवता को दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, एक सुंदर वरदान है। आप खुद सोचिए ना, जब भी मित्रता का जिक्र आता है सबसे पहले जहन में सुदामा कृष्ण आता है। आप खुद सोचिए, सुदामा से जब कृष्ण मिलते हैं, उनके पैरों को वो अपने अश्रु से धोते हैं। तो जो देवता अपने भक्त के लिए रो पड़ता हो, उससे बड़ा देवता कौन हो सकता है? उससे अधिक अपना कौन हो सकता है? ये सोच कर देखिए। उससे अधिक समीप, उससे अधिक सुंदर कौन हो सकता है, जो आपके लिए कुछ भी कर जाए। एक भक्त, एक तुच्छ भक्त होने के नाते मैं यही कहूँगी, ईश्वर से जुड़िए, उनसे रिश्ता बनाइए, हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़िए, इंटेलेक्चुअल बनिए, ताकि जब कोई आपसे प्रश्न करे आपके पास उत्तर हो। जानिए,
ग्रंथों को पढ़िए धीरे धीरे, और हाँ, भक्तों के माध्यम से अगर आप भगवान तक पहुँचते हैं, बड़ा आनंद आता है इस यात्रा में। भक्तों की कथाएं सुनिए, पढ़िए, जानिए, प्रभु से प्रीति बढ़ाइए। अगली कहानी के लिए, अगली किसी भक्त की घटना के लिए राम राम। सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, भक्तिमय रहिए, प्रभु मार्ग पर अग्रसर रहिए। भारत माता की जय।